गोदान प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। कुछ लोग इसे उसकी सर्वोत्तम कृत भी मानते हैं। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय मुंबई द्वारा किया गया था। इसमें भारतीय ग्राम समाज एवं परिवेश का सजीव चित्रण है। गोदान ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। इसमें प्रगतिवाद, गांधीवाद और मार्क्सवाद, साम्यवाद का पूर्ण परिक्षेप में चित्रण हुआ है। गोदान हिंदी के उपन्यास साहित्य के विकास का उज्ज्वलतम प्रकाश स्तंभ है। गोदान के नायक और नायिका होरी और धनिया के परिवार के रूप में हम भारत की एक विशेष संस्कृति को सजीव और साकार पाते हैं। ऐसी संस्कृति जो अब समाप्त हो रही है या हो जाने को है, फिर भी जिसमें भारत की मिट्टी की सोंधी सुभाव भरी है। प्रेमचंद ने इसे अमर बना दिया है। उपन्यास वे ही उच्च कोटि के समझे जाते हैं जिनमें आदर्श तथा यथार्थ का पूर्ण सामंजस्य हो। गोदान में समांतर रूप से चलने वाली दोनों कथाएं हैं, एक ग्राम्य कथा और दूसरी नागरिक कथा, लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर संबद्धता तथा संतुलन पाया जाता है। ये दोनों कथाएं इस उपन्यास की दुर्बलता नहीं वरन सशक्त विशेषता है। यदि हमें तत्कालीन समय के भारतवर्ष को समझना है तो हमें निश्चित रूप से गोदान को पढ़ना चाहिए। इसमें देश काल की परिस्थितियों का सटीक वर्णन किया गया है। कथा नायक होरी की वेदना पाठकों में मन में गहरी संवेदना भर देती है। संयुक्त परिवार के विघटन की पीड़ा होरी को तोड़ देती है, परंतु गोदान की इच्छा उसे जीवित रखती है और वह यह इच्छा मन में लिए ही वह इस दुनिया से कूच कर जाता है। गोदान औपनिवेशिक शासक के अंतर्गत किसान का महाजनी व्यवस्था में चलने वाले निरंतर शोषण तथा उसके उत्पन्न संतान की कथा है। गोदान का नायक होरी एक किसान है जो किसान वर्ग के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद है। आजीवन दूरदर्शन संघर्ष के बावजूद उसकी एक गाय की आकांक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। गोदान भारतीय कृषक जीवन के 17 समय संघर्ष की कहानी है। गोदान होरी की कहानी है, उस होरी की जो जीवन भर मेहनत करता है, अनेक कष्ट सहता है, केवल इसलिए कि उसकी मर्यादा की रक्षा हो सके और इसलिए वह दूसरों को प्रसन्न रखने का प्रयास भी करता है, किंतु उसे इसका फल नहीं मिलता और अंत में मजबूर होना पड़ता है। फिर भी अपनी मर्यादा नहीं बचा पाता। परिणामतः वह जब तब के अपने जीवन को ही होम कर देता है। यह होरी की कहानी नहीं, उस काल के हर भारतीय किसान की आत्मकथा है और इसके साथ जुड़ी है शहर की प्रासंगिक कहानी। गोदान में उन्होंने ग्राम और शहर की दो कथाओं का इतना यथार्थपूर्ण और संतुलित मिश्रण प्रस्तुत किया है। दोनों की कथाओं का संगठन इतनी कुशलता से हुआ है, इसमें प्रभाव आद्योपांत बना। प्रेमचंद की कलम की यह विशेषता है कि इस रचना में प्रेमचंद का गांधीवाद से मोहभंग साफ साफ दिखाई पड़ता है। प्रेमचंद के पूर्व के उपन्यासों में जहां आदर्शवाद दिखाई पड़ता है, गोदान में आकर यथार्थवाद नग्न रूप में परिलक्षित होता है। कई समालोचनों ने इसे महाकाव्य उपन्यास का दर्जा भी दिया है।
के पेड़ तले अपने बांस की खाट पर पड़ा बार बार चारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद गाड़नी है, बैलों के अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देंगे। कभी कभी तो ऐसा टोना टोटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं है, और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। कारिंदा साहब नजर के लिए बहुत फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं, और कारिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उसमें कुछ कहूँ तो कारिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुड़कपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से क्या काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है, 5 सेर से कम क्या दूध देगी। सेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देकर कैसी ललचाती रहती है। अब पिए जितना चाहे। कभी कभी 2-4 सेर मालिक को दे आया करूँगा। कारिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, और बोला कि रुपए भी देना चाहिए। सगाई के डलोसले में उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे नहीं। यहाँ तो कोई एक पैसे को पतियाना सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर 25 रुपए भी दे दूं तो भोला को ढाढ़स हो जाए। धनिया से नाहक बता दिया। चुपके से गाय ला कर बांध देता तो चरका जाती। लगती पूछने, किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके तब बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी 2-4 पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उनको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसे रहते हैं तो फिर नखड़े उठाने लगेगी। गौरव जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसे चाहिए। आलसी बालसी कुछ नहीं है। इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटकस्ती ही किया करता था। बेचारा पहर रात से कुट्टी काटने लगते, कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं बड़ा सोता रहता। कभी जाग देते तो मैं बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर अब अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाला। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा, लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रहे। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। नहीं, आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, जब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है। धनिया क्या दोष था। बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से न बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया।
अम्मा को पान की तरह फेरती रहती थी। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने की कहती थी तो क्या बुरा कहती थी? आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए। लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मूंछों पर ताव देते फिरते हैं कहीं भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है। जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गौरव काहे को जागने लगा। नहीं कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा, जाकर नांद तो गाड़ दूं। लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर न जाए नाद गादना ठीक नहीं है। कहीं बोला बदल गया और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इसकी फुर्ती से नाद गाड़ दी, मानो इसी की कसर थी। बोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कामत और जंगी अकड़ जाए तो क्या? बोला अपने मन में, गाय मुझे दे देंगे? कभी नहीं। सहसा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मतलाता हुआ बोला, अरे यह तो भोर हो गया। तुमने नाद गाड़ दी दादा? होरी गौरव के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गोरस मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं न मिले तो नाहक भद हो। गौरव ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उनके मन में कोई चोर बैठ जाए। चोर बैठे या ढास, गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी। गौरव ने और कुछ न कहा, लाठी कंधों पर रखी और चला दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। जब लड़के की सगाई में देर न करनी चाहिए। सहत 17 लग गया, मगर कैसे करें, कैसी कहीं पैसे के भी दर्शन हो जावे तो 3 भाइयों में अलगोचा हो गया। घर की साख जाती रही। माँ तो लड़का देखने आते हैं पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। 2-1 राजी भी हुए तो रुपए मांगते हैं। 200-300 लड़की का दाम चुराए और इतना ही ऊपर के खर्च करें तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपए। रास लखियान में तुल जाती है। खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो। और वह तो सोना ब्याहने योग्य हो गई। लड़के का ब्याह न हुआ न सही, लड़की का ब्याह न हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? होरी ने देखा, दमड़ी बसोर सामने खड़ा है। नाटा काला, खूब मोटा चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार घोंसे हुए। साल में 1-2 बार आजकल चीखें, कुर्सियां, मोटे टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता था। होरी प्रसन्न हो गया। मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बंधी। चौधरी को ले जाकर अपनी 3 कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयाना ले लिया।
फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस अभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता। तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ परदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाऊं कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक न कटवा। मुद्दा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप न दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। इधर तुमसे रुपए मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता चल लगेगा। तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे। तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावनाओं में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मालूम नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी के मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुक पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है भला, लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किस लालच से? 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। होरी ने सिसकाया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करते हो। 20 रुपए में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपए पर। हाँ, 10 कोस और 25 पश्चिम चले जाओ, मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीचे होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। सौदा पट गया। चौधरी ने मिजई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। उख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देखकर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है? यहाँ बांस न काटे। चौधरी ने हाथ रोककर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयाना हुआ है, सैत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी। उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौता हुआ था। धनिया तो परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था। अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट में न उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह न छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उसे घोड़े की भांति, जो कभी कभी स्वामी को लात मार कर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतारकर बोली, 15 रुपए में हमारे बांस न जाएंगे।
चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपनी आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहे। हीरा बहू का नाम था। पुत्री बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार से समय के आधार का समन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते। इस अभाव और विषमता से उसकी प्रकृति का जल सूख कर कठोर और सूक्ष्म बना दिया, जिस पर एक बार गावड़ा भी उजट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई, आदमी को क्यों भेज दूं, जो कुछ कहना हो मुझसे कहो। मैंने कह दिया, मेरे बांस न कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुत्री बार बार पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर सबली और पांव से तली निकालकर चौधरी के सिर व पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेल दे, उसका यह अपमान मानती जाती थी और रोती भी जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जात पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। बड़े बड़े मार खाने के सिवाय इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुत्री का रोना सुनकर हीरो होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुत्री ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगोचे की ऊंची बांधा तो तोड़ता हुआ सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी की जोर से एक लात जमाकर बोला, अब अपना भला चाहते हो तो चौधरी तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। तुमने अपने को समझ क्या रखा है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। चौधरी कसमें खा कर अपने सफाई देने लगा। तिल्लियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतो के घर की औरत पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको। चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो बहू झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ है तो एक खून। कोई तिरस्की आंखों से देखे तो आंखें निकाल लूं। पुन्नी चंडी बनी हुई थी। गला गाड़कर बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया? खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली थी चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया। पुनिया ने तल्लियों से पीटा। उसने पूर्व वही छोटा और औंगी लिए घटनास्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा ढील गड़ा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकली आई थी और गर्दन की नसें तन गई थीं। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी? क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? उसे जाकर ही हीरा से समाचार कह देना चाहिए था।
हीरा जैसे उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे आहसा था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर दिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर कहा, लाते जमाए, हरामजादी, तू हमारी नाक कटाने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है बता? एक लात और जमा कर। हम तो वहां कलयुग की बाट देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आंखों का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूं। पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी। तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, तुझे मरी आवे देवी मैया, तुझे लील जाए, तुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कर गिरे। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आद में कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमारी पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़, यह घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और झोंटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ा हुआ बोला, हाय, हाथ पांव कट गिर जावेंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी। तू तो दूसरा बर्ताव देखकर किनारे खड़ी हो जाएगी। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गति पर दया आ गई। हीरा को उदार पूर्वक समझाने लगा, हीरा, मैं तो अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ? बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग के भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, तुम चुप रहे चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह बख्शती है। आज तो तुमने लड़ गई, कल को दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानस हो, हंस कर टाल गए, दूसरा तो बर्दाश्त न करेगा। कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। इस ख्याल ने उनके क्रोध को फिर भड़काया। लपका था कि हीरो ने दौड़कर पकड़ लिया और पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख तो लिया दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो। अब क्या उसे पीस कर पी जाओगे? हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेहदई न कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जो कर अब जाकर अपने बांस काटो। मैंने सही कह दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय है। कहा तो मुन्नी रो रही थी, यह कहाँ
झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना। भाग फूट गया कि तुझे कैसे कसाई के पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए। इस नाटक का दूसरा अंग न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ न करना, इससे औरत बेशरम हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हौंक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो? अब दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ीदार कहा था, भूल गए? बहुरिया होकर पर्दाए मर्दों से लड़ेंगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपट के साथ बोला, और जो इस तरह तुम्हें मारूं, क्या अभी मारा नहीं है जो मारने की साध बनी हुई है? इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है। ओह, ऐसे ही तो बड़े दर वाले हो, कभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलार भी तो तुमसे खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूं कि तुम्हारे साथ निभा हुआ। अच्छा रहने दो, बहुत अपना बखान न कर। तू ही रूठ नौहत भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। जब अपने गरज सताती थी तब मनाने जाते थे। लाला मेरे दुलार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रवाह में लालसा अपने गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर्य की सुनहरी किरणों में रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा आवरण हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राम है। संध्या आती है, शीतल और शांत। जब हम थके हुए पथिकों की भांति दिन भर की यात्रा का वृतांत करते और सुनते हैं, तटस्थ भाव से मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे, जहाँ नीचे का जन रब हम तक नहीं पहुँचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। होरी ने मीठे उलाहन के साथ कहा, ले अब यही तेरी बेइंसाफी मुझे अच्छी नहीं लगती। धनिया, भोला से पूछ, मैंने उनसे तेरे बारे में क्या कहा था? धनिया ने बात बदलकर कहा, देखो गौरव गाय लेकर आता है कि खाली हाथ? चौधरी ने पसीने में लथपथाकर कहा, महतो चल कर बांस गिन लो, लक ठेला लाकर उठा ले जाऊंगा। होरी ने बांस गिनने की जरूरत न समझी। चौधरी ऐसा आदमी नहीं है कि एकांत बांस वैसी काट ही लेता, तो क्या रोज ही तो
मगनी बांस कटते रहते हैं। सलालगों में वो तो मड़प बनाने के लिए लोग दर्जन बांस काट ले जाते हैं। चौधरी ने 7.5 रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए। होरी ने गिनकर कहा, और निकालो, हिसाब से 2.5 और होते हैं। चौधरी ने बेमुरौवती से कहा, 15 रुपए में तय हुई है कि नहीं? 15 रुपए में नहीं, 20 रुपए में। हीरा महतो ने तुम्हारे सामने 15 रुपए कहे थे, कहो तो बुला लाऊं? तय तो 20 रुपए में हुए थे चौधरी। अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपए निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था, अब उसे किसका डर? होरी के मौत में तो ताला पड़ा हुआ था, क्या कहे? माथा ठोक कर रह गया, बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा न हो जाओगे? चौधरी क्षीण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो? अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। होरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रख कर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपने चालाकी को सहारता के बैठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाकर ही तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी, बाहर आई तो रुपया जमीन पर पड़े देख गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए? 10 न चाहिए? होरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दे दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों में। वहां मारपीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? होरी ने अपने पराजय अपने मन ही डाल ली। जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीत कर आप अपने धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, और हार की लज्जा तो जाने ही की वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे बहुत कम मिलते थे। होरी उससे चतुर था, पर आज बाजी उसके हाथ थी। हाथ मटका कर बोली, क्यों न हो भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता। फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लड़ाई बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक्त कोई तुम्हारा सरवर लूट लेता तो भी तुम्हें सुधा न होती। होरी चुपचाप सुनता रहा। मिनका तक नहीं, झुलझाहटें हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंखें जली, दांतें पिसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और उख खोदने चला गया। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो उख खोदने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए। नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। होरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नौन छिड़का, हाँ काहे को भूख लगेगी?
भाई के बड़े बड़े लड्डू खिला दिए हैं, न भगवान ऐसे सपूत भाई सबको दे। होरी बिगड़ गया और क्रोध सब रस्सियां तुड़ा रहा था, तो आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलार ही इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा, मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली। होरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता, उसकी अक्ल जैसे कुद हो गई है। इन व्यंग बाणों के रोकने के लिए उसके पास कोई ढाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा लेकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधा घंटे में, मगर गौरव अभी तक आया न था। अकेले कैसे भोजन करे? लौड़ा वहां जाकर सो रहा। बोला कि वह मदमाती छोकरी है, न जुनिया उसके साथ हंसी दिल्लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहां ढही देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्या हो, गौरव सांझ को आएगा। होरी ने और कुछ न कहा। कहीं धनिया फिर न कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा। रूपा रोती हुई आई, नंगे बदन, एक लंगोटी लगाए, झवेरे बाल इधर उधर बिखरे हुए। होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर मैं पातूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती है। सोना ऐसे कहा कि बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पात डालो। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भर कर इठलाती चली आती है, रस्सी समेटकर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाती है। सोना खेत गोड़ने जाती है तो क्या रूपा बकरी चराने नहीं जाती? फिर सोना क्यों अकेली गोबर पातेगी? यह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पातना। सोना गाय के पास आए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध भी मैं ही दूंगी। हाँ हाँ, तू ही दोना, तुम तो कौन दोएगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपने विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं दूंगी, उसका गोबर मैं पातूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र में किशोर, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर के ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अढ़ल के शिशुओं से भी पीछे। लंबा रुखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खिंची हुई आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केशों में तेल न आंखों में काजल, देह पर कोई आभूषण, जैसे गृहस्थी के भार के यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात।
जब तू दूध दुहकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध की हांडी ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकालूंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चली गई। आम गदरा गए थे। हवा के झोंकों से एक आम जमीन पर गिर पड़े थे। लू के मारे चुचके पीले लेकिन बाल बंद उन्हें झपटे समझकर बाग को घेरे रखते थे। रूपा भी बहन के पीछे हो ली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा के विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। उसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख खोदने न जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलिहान में तौल देने पर भी कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपये सुध के बढ़ते जाते थे। मुंगहू साहब से आज 5 साल हुए। बैल के लिए 60 रुपये लिए थे, उसमें 60 से 8 दे चुका था, पर वह 8 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। ताता दीन पंडित से 3 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इस 30 वर्षों में 100 हो गए। दुलारी विधवा सहुआन थी, जो गांव में नौन तेल तंबाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपये का ब्याज लगा के भी अभी 25 रुपये बाकी पड़े हुए थे। और दशहरे के दिन शगुन के रुपयों का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपये बड़े अच्छे समय पर मिल गए। शगुन की समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक दूल्हा भी हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेन देन चारों तरफ से नोचते चलते हैं। ये 5 रुपये तो वह शगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े बड़े काम सिर पर सवार थे। गौरव और सोना का विवाह। बहुत हाथ बांधने पर भी 300 से कम खर्च न होंगे। ये 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी के 1 पैसा कर्ज न ले। जिसका आता हो उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इस तरह सुद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निरस्त होकर भीख मांगते फिरते। होरी जब काम धंधों से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो यह चिंता एक काली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलने की उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष न तो यह कि विपत्ति अकेले उसी के सिर न थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बेहतर थी। शोभा और हीरा को उसने अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर 3 साल
में दोनों पर 400 का बोझ लद गया था। झींगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेशी ही देना है। जियावान महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्जे का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया। रूपा ने पहले गौरव को आते देखा था। यह खबर सुनाते ही सुखी रुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती थी, यह उसे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी। बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी, बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने के लिए। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं गोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ लो, उसके गले में बांधेंगे। कहीं एक घंटी पड़ी हुई थी, उसे ढूंढ लो, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सहुआइन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो। गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी शपथ अपने साथ कोई कई बांध न लाए, यह शंका उसे निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से हमें उसे इतना आनंद नहीं हुआ। किसी ईश्वरी भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दे। वह अभी आटा गोल ही रही थी कि गौरव गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ घर पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गई। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विह्वल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में परापर्शन किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने बताए होकर कहा, बड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। खड़े क्या हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ। पागल न बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हैं। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बांधोगी भाई? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विद्या तुम ही नहीं पढ़ी हो। होरी सचमुच
आपे में न था। गऊ उसके लिए केवल भक्ति और सजदा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधी देखकर पूछें, यह किसका घर है? लोग कहें, होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत असंग थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपा कर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रहेगी तो कोठरी में रह सकती तो शायद उसे बाहर न निकालने देती। लेकिन आज यूं तो हर बात में होरी की जीत होती थी, पर अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने को तैयार हो गई। गौरव, सोना और रूपा, सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसने एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था? गाय डोली में बैठ कर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़। यह मालूम देसी गऊ नहीं है। बोला के घर से 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए क्या देंगे? 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व था। कि बैल तो 50 रुपए के भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खर्च करे? यह तो ग्वालों ही का कलेजा है कि अंजुलियों रुपए गिन आते हैं। गाय क्या है? साक्षात देवी का रूप है। दर्शक और आलोचकों का तांता लगा हुआ था और हीरो दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्न चित्त वह कभी न था। 70 साल के बूढ़े पंडित दाती दिन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें, सुना बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमानल उल्लास का आनंद उठाता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींगे देखे, थन देखा, पुष्टा देखा और घनी सफेद बाहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारा भाग खुल जाएगा। ऐसे अच्छे लक्षण है कि वाह, बस रातिब न कम होने पाए। एक एक बाछा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। दातादिन ने सुरती की पीक थूकते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद नहीं बेटा, भगवान की दया है। यह सब प्रभु की दया है। रुपया नगद दिए? होरी ने बेपर की उड़ाई। अपने महाजन के सामने भी अपने समृद्ध प्रदर्शन का ऐसा अवसर पाकर वह कैसे छोड़े? टके की नई टोपी सिर पर रखकर जब हम
अकड़ने लगते हैं। जरा देर के लिए किसी सवारी पर बैठकर जब हम आकाश में उड़ने लगते हैं तो इतनी बड़ी विभूत पाकर क्यों न उसका दिमाग आसमान में चढ़े। भोला ऐसा भला मानस नहीं है महाराज, नगद गिनाए पूरे चौकस। अपने महाजन के सामने यह ढींग मारकर होरी ने नादानी तो की थी, पर दाताधीर ने मुख पर असंतोष का कोई चिन्ह न दिखाई दिया। इस कथन में कितना सत्य है, यह उनकी उन बूझी आंखों से छिपा न रह सका जिनमें ज्योति की जगत अनुभव छिपा बैठा था। प्रसन्न होकर बोले, कोई हरज नहीं बेटा, कोई हरज नहीं, भगवान सब कल्याण करेंगे। 5 सेर दूध है, इसमें बच्चे के लिए छोड़कर। धनिया ने तुरंत टोका, अरे नहीं महाराज, इतना दूध कहाँ, बुढ़िया तो हो गई है, फिर यहाँ रातिब कहाँ धरा है। दातादिन ने मम भरी आंखों से देखकर उसकी सतर्कता को स्वीकार किया, मानो कह रहे हो गृहिणी का यही धर्म है। सीटना मर्दों का काम है, उन्हें सीटने दो। फिर रहस्य भरे स्वर में बोले, बाहर न बांधना, इतना कह देते हैं। धनिया ने पति की ओर विजयी आंखों से देखा, मानो कह रही हो, लो अब तुम मानोगे। दातादीन से बोले, नहीं महाराज, बाहर क्यों बांधेंगे, भगवान दे तो इसी आंगन में 3 गायें और बंध सकती हैं। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा जो अपने सगे भाई थे। हीरा के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वह दोनों न आकर देख लेते और प्रसन्न हो जाते तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती। सांझ हो गई, दोनों कुल लेकर लौट आए। इसी द्वार से निकले पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना न होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है। तू बात तो समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। भगवान ने सब यह दिन दिखाया है तो हमें सिर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगों के मुंह से अपने भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं। फिर अपने भाई लाख बुरे हो तो अपने भाई ही अपने हिस्से बखेरे के लिए सभी लड़ते हैं, पर उनसे खून थोड़े ही बट जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देना चाहिए, नहीं कहेंगे गाय लाए, हमसे कहा तक नहीं। दिया बत्ती का समय आ गया था। धनिया ने जाकर देखा तो बोतल में मिट्टी का तेल न था। बोतल उठाकर तेल लाने चली गई। पैसे होते तो रूपा को भेजती, उधार लाना था। कुछ मुँह देखी कहेगी, कुछ लप्पो झप्पो करेगी, तभी तो तेल उधार मिलेगा। होरी ने रूपा को बुलाकर प्यार से गोद में बैठाया और कहा, जरा जाकर देख हीरा काका आ गए कि नहीं। शोभा काका को भी देखती आना, कहना दादा ने तुम्हें बुलाया है, न आए हाथ पकड़ कर खींच लाना। रूपा ठुनक कर बोली, छोटी काकी मुझे डांटती है। काकी के पास क्या करने जाएगी, फिर शोभा बहू तो तुझे प्यार करती है। शोभा काकी मुझे चिढ़ाती है, मैं न कहूँगी। क्या कहते हैं बता। चिढ़ाते हैं, क्या कह कर चिढ़ाते हैं। कहते हैं तेरे लिए मूस पकड़ रखा है, ले जा भून कर खा ले। होरी के
अंत स्थल में गुदगुदी हुई। तू कहती नहीं पहले तुम खा लो तो मैं खाऊंगी। अम्मा मने करती है, कहती है उन लोगों के घर न जाया करो। तू अम्मा की बेटी है कि दादा की? रूपा ने उसके गले में हाथ डालकर कहा। अम्मा की और हंसने लगी। तो फिर मेरी गोद से उतर जा, आज मैं तुझे अपनी थाली में न खिलाऊंगा। घर में एक ही फूल की थाली थी, होरी उसी थाली में खाता था। थाली में खाने का गौरव पाने के लिए होरी के साथ खाती थी। इस गौरव का परित्याग कैसे करे? हुक्म कर बोली, अच्छा तुम्हारी। तो फिर मेरा कहना मानेगी कि अम्मा का? तुम्हारा। जो तो जा कर हीरा और शोभा को खींच ला, और जो अम्मा बिगड़े अम्मा से कहने कौन जाएगा। रूपा कूदती हुई हीरा के घर चली। द्वेष का माया जाल बड़ी बड़ी मछलियों को ही फंसाता है। छोटी मछलियां या तो उसमें फंसती ही नहीं या तुरंत निकल जाती हैं। उनके लिए वह घातक जाल क्रीड़ा थी, वस्तु है, भय की नहीं। भाइयों से होरी की बोलचाल बंद थी, पर रूपा दोनों घरों में आती जाती थी। बच्चों से क्या बैर, लेकिन रूपा घर से निकलती ही थी कि धनिया तेल लिए मिट्टी मिल गई। उसने पूछा, सांझ की बेला कहाँ जाती है? चल घर। रूपा माँ को प्रश्न करने के प्रलोचन को न रोक सके। धनिया ने डांटा, चल घर, किसी को बुलाने नहीं जाना है। रूपा का हाथ पकड़े हुए वह घर आई और होरी से बोली, मैंने तुम्हें 1000 बार मना किया कि मेरे लड़कों को किसी के घर न भेजा करो, किसी से कुछ न करा करो, तो मैं तुम्हें लेकर चाटूंगी। ऐसा ही बड़ा प्रेम है तो आप क्यों नहीं जाते? अभी पेट नहीं भरा, जान पड़ता। होरी नाद जमा रहा था, हाथों में मिट्टी लपेटे हुए अज्ञान का अभिनय करने बोला, किस बात पर बिगड़ती है भाई? यह तो अच्छा नहीं लगता कि अंधे कुकर की तरह हवा को भूखा करें। धनिया को कुप्पी में तेल डालना था। इस समय झगड़ा न बढ़ाना चाहती थी। रूपा भी लड़कों में जा मिली। पहर रात में ज्यादा जा चुकी थी, नाद गड़ चुकी थी, सानी और खली डाल दी गई थी। गाय मन माने उदास बैठी थी, जैसे कोई बधू ससुराल आई हो। नाद में मुँह तक न डालती थी। होरी और गौरव खाकर आधी आधी रोटियां उसके लिए लाए, उन पर उसने सूंघा तक नहीं। मगर यह कोई नई बात न थी। जानवरों को भी बहुआ घर छूट जाने का दुख होता है। होरी बाहर खाट पर बैठकर चिलम पीने लगा तो फिर भाइयों की याद आई। नहीं, आज इस शुभ अवसर पर वह भाइयों की अपेक्षा नहीं कर सकता। उसका हृदय यह विभूत पाकर विशाल हो गया था। भाइयों के अलग हो गया है तो क्या हुआ, उसका दुश्मन तो नहीं है। यही गाय 3 साल पहले आई होती तो सभी का उस पर बराबर अधिकार होता, और कल को यही गाय दूध देने लगेगी तो क्या वह भाइयों के घर दूध न भेजेगा या दही न भेजेगा? ऐसा तो उसका अधर्म नहीं है। भाई उसका बुरा चेते, वह क्यों उनका बुरा चेते? अपनी अपनी करनी तो अपने अपने साथ है। उसने नारियल खाट के पास से लगाकर रख दिया और हीरा के घर की ओर चला। शोभा का घर भी उधर ही था। दोनों अपने अपने घर पर लेटे हुए थे।
काफी अंधेरा था। होरी पर उसने किसी की निगाह नहीं पड़ी। दोनों में कुछ बातें हो रही थी। होरी ठिठक गया और उनकी बातें सुनने लगा। ऐसा आदमी कहाँ है जो अपने चर्चा सुनकर टाल जाए? हीरा ने कहा, जब तक एक में थे तब बकरी भी नहीं लाई, अब पछाई गाय ली जाती है। भाई का हक मारकर किसी को फलते फूलते नहीं देखा। शोभा बोला, यह तुम अन्याय कर रहे हो। हीरा भैया ने एक एक पैसे का हिसाब दिया था। यह मैं कभी न मानूंगा कि उन्होंने पहले की कमाई छिपा रखी थी। तुम मानो चाहे न मानो, यह पहले की कमाई। अच्छा, तो यह रुपए कहाँ से आ गए? कहाँ से हुन बरस पड़ा? उतने ही खेत तो हमारे पास भी है, उतने ही उपज हमारी भी है। फिर क्यों हमारे पास कफन को कौड़ी नहीं और उनके घर नई गाय आती है? भोला उधार देने वाला आदमी नहीं है। कुछ भी हो, गाय है बड़ी सुंदर। गौरव लिए जाता था तो मैंने रास्ते में देखा। बेईमानी का धन जैसे आता है वैसे ही जाता है। भगवान चाहेंगे तो बहुत दिन गाय घर में न रहेगी। होरी से और न सुना गया। वह बीती बातों को विचार कर अपने हृदय में स्नेह और सौदाई भरे भाइयों के पास आया था। इस आघात ने उसे उसके हृदय में छेद कर दिया और वह रस भाव उसमें किसी तरह नहीं टिक रहा था। लते और चिढ़ते ठूंस कर अब वह प्रभाव को नहीं रोक सकता। जी में एक उबाल आया कि अभी क्षण उस आपेच का जवाब दे दूं, लेकिन बात बढ़ जाने के भय से चुप रहा। अगर उसकी नीयत साफ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। भगवान के सामने वह निर्दोष है। दूसरों की उसे परवाह नहीं। उल्टे पांव लौट आया और वह जला हुआ तम्बाकू पीने लगा, लेकिन जैसे वह विष प्रतिक्षण उसकी धमकियों में फैलता जाता था। उसमें जो जाने का प्रयास किया पर नींद न आई। बैलों के पास जाकर उसे सलाहने लगा। विष शांत न हुआ। दूसरी चिलम भरी, लेकिन उसमें भी कुछ रस न था। विष ने जैसे चेतना को आक्रांत कर दिया हो। जैसे नशे में चेतना एकाक हो जाती है, वैसे फैला हुआ पानी एक दिशा में बह कर वेगवान हो जाता है। वही मनोवृत्ति उसकी हो रही थी। उसी उन्माद की दशा में वह अंदर गया। अभी द्वार खुला हुआ था। आंगन में एक किनारे चटाई पर लेटी हुई धनिया सोना से दिया दबा रही थी और रूपा, जो रोज सांझ होती ही सो जाती थी, आज खटी गाय का मुंह सहला रही थी। होरी ने जाकर गाय को खूंटे से खोल लिया और द्वार की ओर ले चला। वह उसी वक्त गाय को भोला के घर पहुंचाने का दृढ़ निश्चय कर चुका था। इतना बड़ा कलंक सिर पर लेकर वह अब गाय को घर नहीं रख सकता, किसी तरह नहीं। धनिया ने पूछा, कहाँ लिए जाते हो रात को? होरी ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ भोला के घर।
हीरा ने एक पग बढ़ाकर कहा, ले जाता हूँ, भोला के घर लौटा दूंगा। धनिया को विस्मित हुआ, उठकर सामने आ गई और बोली, लौटा क्यों देंगे? लौटाने के लिए लाए थे? हाँ, इसके लौटा देने से मैं ही कुशल हूँ। क्यों, क्या बात है? इतने अरमान से लाए और अब लौटाने जा रहे हो? क्या भोला रुपए मांगते हैं? नहीं, भोला यहाँ कब आया? तो फिर क्या बात हुई? धनिया ने लपक कर पकिया उसके हाथ से छीन ली। उसकी चपल बुद्ध ने जैसे उड़ती हुई चिड़िया पकड़ ली। बोली, तुम्हें भाइयों का डर हो तो जाकर उनके पैरों पर गिरो। मैं किसी से नहीं डरती। अगर हमारी बढ़ती देखकर किसी को छाती फटती है तो फट जाए, मुझे परवाह नहीं। होरी ने विनम्र स्वर में कहा, धीरे धीरे बोल महारानी, कोई सुन तो कहे ये सब इतनी रात गए लड़ रहे हैं। मैं अपने कानों से क्या सुन आया हूँ, तू क्या जाने। यहाँ चर्चा हो रही है कि मैंने अलग होते समय रुपया दबा लिया थे और भाइयों को धोखा दिया था। यही रुपया अब निकाल रहे हैं। हीरा कहता होगा, सारा गांव कह रहा है, हीरा को क्यों बदनाम करूं। सारा गांव नहीं कह रहा, अकेला हीरा कह रहा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ न कि आप कितने रुपए छोड़कर मरे थे। 2,500 के पीछे हम बर्बाद हो गए। सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी, पाल पोस कर साड़ किया और अब बेईमान है। मैं कह देती हूँ, अगर गाय घर के बाहर निकली तो अनर्थ हो जाएगा। रख लिए हमने रुपए, दबा लिए, बीच खेत दबा लिए। डंके की चोट कहती हूँ। मैंने डंडे पर असफियां छिपा ली। हीरा और शोभा और संसार को जो कहना है कह ले। क्यों न रुपए रख ले। दो सानों का ब्याह नहीं किया, गौना नहीं किया। होरी सिट पिटा गया। धनिया ने उसके हाथों से पगिया छीन ली और गाय को खूंटे से बांधकर द्वार की ओर चली। होरी ने उसे पकड़ना चाहा, पर वह बाहर जा चुकी थी। वही सिर थाम कर बैठ गया। बाहर उसे पकड़ने की चेष्टा करने पर कोई नाटक नहीं दिखाना चाहता था। धनिया के क्रोध को खूब जानता था। बिगड़ती है तो चंडी बन जाती है। मानो काटो सुनेगी नहीं, मारो काटो सुनेगी नहीं। लेकिन हीरा भी तो एक ही गुस्सेवर है। कहीं हाथ चला दे तो परले ही हो जाए। नहीं, हीरा इतना मूर्ख नहीं है। मैंने कहाँ यह आग लगा दी। उसे अपने आप पर क्रोध आने लगा। बात मन में रख लेता तो क्या? बात मन में रख लेता तो क्या? बात मन में रख लेता तो क्या? यह टंटा खड़ा हो सहता। धनिया का ककर स्वर कान में आया। हीरा की गरज भी सुन पड़ी। फिर पुत्री की पैनी पीक भी कानों में चुभी। सहसा उसे गौरव की याद आई। बाहर लपक कर उसकी खाट देखी। गौरव वहां न था। गजब हो गया, गौरव भी वहां पहुंच गया। अब कुशल नहीं। उसका नया
खून है, न जाने क्या कर बैठे। लेकिन होरी वहां कैसे जाए? हीरा कहेगा, आप तो बोलते नहीं, जा कर इसका टाइम तो लड़ने के लिए भेज दिया। कोलाहल प्रचंड होता जाता था। सारे गांव में जाग पड़ गई। मालूम होता था कहीं आग लग गई है और लोग खाट से उठ उठकर बुझाने दौड़े जा रहे हैं। इतनी देर तक तो वह जब्त किए बैठा रहा, फिर न रहा गया। दनिया पर क्रोध आया। वह क्यों चढ़कर लड़ने गई? अपने घर में आदमी न जाने किसको क्या कहता है। जब कोई मुंह पर बात न कहे, यही समझना चाहिए कि उसके कुछ नहीं कहा। होरी की कृषक प्रकृति झगड़ते से भागती थी। चार बातें सुनकर गम खा जाना इससे कहीं अच्छा है कि आपस में तनाजा हो, कहीं मार पीट हो जाए तो थाना पुलिस हो, बंधे बंधे फिरो, सबकी चिरोरी करो, अदालत की धूल फांको। खेती बाड़ी जहाँ सुत में मिल जाए उसका हीरा पर तो कोई बस न था, मगर धनिया तो वह जबरदस्ती खींच ला सकता है। बहुत होगा, गालियां दे देगी, एक दो दिन रूठ रहेगी, थाना पुलिस की नौबत न आएगी। जाकर हीरा के द्वार पर सबसे दूर दीवार की आड़ में खड़ा हो गया। एक सेनापति की भांति मैदान में आने के पहले परिस्थिति की अच्छी तरह समझ लेना चाहता था। अगर अपने जीत हो रही है तो बोलने की कोई जरूरत नहीं, हार हो रही है तो तुरंत कूद पड़ेगा। देखा तो वहां 50 आदमी जमा हो गए। पंडित दादा दिन, लाला पटेश्वर, दोनों ठाकुर जो गांव के करता धरता थे, सभी पहुंच गए। दनिया का पल्ला हल्का हो रहा था। उसकी अग्रत जमत को उनके विरुद्ध किए देती थी। वह रणनीति में कुशल न थी, क्रोध में ऐसी जली कटी सुना रही थी, दोनों लोगों की सहानुभूति उससे दूर होती जाती थी। वह गरज रही थी, तू हमें देखकर क्यों जलता है? हमें देखकर क्यों तेरी छाती फटती है? पाल पोस कर जवान किया, यह उसका इनाम है। हमने न पाला होता तो आज कहीं भीख मांगते होते, ईख की छांव भी न हो मिलती। होरी की ये शब्द जरूर से ज्यादा कठोर जान पड़े। भाइयों का पल्ला पोसना तो उसका धर्म था, उसके हिस्से की जायदाद तो उसके हाथ में न थी। कैसे न पालता पोसता, दुनिया में कहीं मुंह दिखाना लायक रहता? हीरा ने जवाब दिया, हम किसी का कुछ नहीं जानते। तेरे घर में कुत्तों की तरह एक टुकड़ा खाते थे और दिन भर काम करते थे, जाना ही नहीं है लड़कपन और जवानी कैसी होती है। दिन दिन भर भूखा गोबर बीना करते थे, उस पर भी तू बिना 10 गाली दिए रोटी न देती थी। तेरी जैसी राक्षसनी से हाथ में पड़ कर जिंदगी तबाह हो गई। दनिया और भी तेज हुई, जबान संभाल नहीं, जीभ खींच लूंगी। राक्षसनी तेरी औरत होगी, तू है किस फेर में? मूड़ी काटे कूटते और नमक हराम। दातादीन ने टोका, इतना कट वचन क्यों कहती है दनिया? नारी का धर्म है कि गम खाए, वह तो उजड़ू है, क्यों उसे मुँह लगती है? लाला पटेश्वर पटवारी ने उसका समर्थन किया। बात जवाब बात है, गाली नहीं। तूने लड़कपन में उसे पाल पोसा, लेकिन यह क्यों भूल जाती है कि उसकी जायदाद तेरे हाथ में थी? दनिया ने समझा, सब के सब मिलकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। चौमुख लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गई। अच्छा रहने दो लाला, मैं सबको पहचानती हूँ। इस गांव में रहने 20 साल हो गए, एक एक की नस नस पहचानती हूँ। मैं गाली दे रही हूँ, वह फूल
बरसा रहा है क्यों? दुलारी सहू आईना ने आग पर घी डाला। बाकी बड़ी गाल दराज औरत है भाई, मर्द के मुंह लगती है होरी की। जैसा मर्द है कि इतना निभा होता है, दूसरा मर्द होता तो एक दिन न पटती। अगर हीरा इस समय जरा नर्म हो जाता तो उसकी जीत हो जाती, लेकिन ये गालियां सुनकर आपे से बाहर हो गया और को अपने पक्ष में देखकर कुछ शेर हो रहा था। गला फाड़कर बोला, चली जा मेरे द्वार से, नहीं जूतों से बात करूंगा, घोंटा पकड़कर उखाड़ लूंगा। गाली देती है डायन, बेटे का घमंड हो रहा है। खून पासा पलट गया, होरी का खून खौल उठा, बारूद में जैसे चिंगारी पड़ गई हो। आगे का कर बोला, अच्छा बस अब चुप हो जाओ हीरा, अब नहीं सुना जाता। मैं इस औरत को क्या कहूँ? जब मेरी पीठ में धूल लगती है तो इसी के कारण न जाने क्यों इससे चुप नहीं रहा जाता। चारों ओर से हीरा पर बौछार पड़ने लगी। दाता दीन ने निर्मल कहा, पट्टेश्वर ने गुंडा बनाया, झिंझुरीन सिंह ने शैतान की उपाधि दी, दुलारी सहू आयन ने कपूत कहा, एक उदंड शब्द ने धनिया का पल्ला हल्का कर दिया, दूसरे उग्र शब्द ने हीरा को गच्चे में डाल दिया। उस पर होरी के सयाम बाक ने रही सही कसर पूरी कर दी। हीरा संभल गया, सारा गांव उसके विरुद्ध हो गया। अब चुप रहने में ही उसकी कुशल है। क्रोध के नशे में भी इतना होश उसे बाकी था। धनिया का कलेजा दूना हो गया। होरी से बोली, सुन लो कान खोल के, भाइयों के लिए मरते हो, यह भाई है, ऐसे भाई को मुंह न देखो, यह मुझे जूतों से मारेगा, खिला पिला। होरी ने डांटा, फिर क्यों बकबक करने लगी तू, घर क्यों नहीं जाती? धनिया जमीन पर बैठी गई और आर्त स्वर में बोली, अब तो इसके जूते खा के जाऊंगी, जरा इसकी मर्दुमई देख लूं, कहाँ है गोवर, अब किस दिन काम आएगा। तू देख रहा है बेटा, तेरी माँ को जूते मारे जा रहे हैं। यों विलाप करने उसने अपने क्रोध के साथ होरी के क्रोध को भी क्रियाशील बना डाला। आग को फूंक फूंक कर उसमें ज्वाला पैदा कर दी। हीरा पराजित सा पीछे हट गया। पुत्री उसका हाथ पकड़कर घर की ओर खींच रही थी। सहसा धनिया ने सिहानी की बात झपटकर हीरा को इतने जोर से धक्का दिया कि वह धरा से गिर पड़ा और बोली, जहाँ जाता कहा जाता है, जूते मार मार जूते देखूं तेरी मर्दोई। होरी ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ घर ले चला। भाग 5। उधर गौरव खाना खाकर अहियाने में जा पहुंचा। आज जुनिया से उसकी बहुत सी बातें हुई थी। जब वह गाय ले कर चला था तो जुनिया आधे रास्ते तक उसके साथ आई थी। गौरव अकेला गाय को कैसे ले जाता? अपरिचित व्यक्ति के साथ जाने में उसे आपत्ति होगा, स्वाभाविक का। कुछ दूर चलने के बाद जुनिया ने गौरव को मम भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? एक दिन पहले तक गौरव कुमार था। गांव में जितनी युवतियां थीं वह या तो उसकी बहनें थीं या भाभियां। बहनों से तो कोई छेड़छाड़ हो ही क्या सकती है। भाभियां अलबत्ता कभी उससे ठिठोली किया करती थीं, लेकिन वह केवल सरल विनोद होता था। उसकी दृष्टि में अभी
उसके यौवन में केवल फूल लगे थे। जब तक फल न लग जाएं, उस वक्त ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी, और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका कौमार्थ उसके गले से लिपटा हुआ था। दुनिया का वंचित मन, जिसे भावियों के व्यंग और हास्य विलास ने और भी लोलुप बना दिया था, उसके कौमार्थ ही वह ललचा उठा, और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी जानवर की तरह यौवन जाग उठा। गौरव ने आवरणीय रसिकता के साथ कहा, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। दुनिया ने कटाक्ष करके कहा, तो यह कहो कि तुम मतलब के यार हो। गौरव की धमनियों का रक्त प्रलभ हो उठा। बोला, भूखा आदमी अगर हाथ फैलाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। जुनिया और गहरे पानी में उतरी। भिक्षुक जब तक 10 द्वारे न जाए, उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुक को मुहर नहीं लगाती। ऐसे तो गली गली मिलते हैं, फिर भिक्षुक देता क्या है। आशीषों से तो किसी का पेट नहीं भरता। मंदबुद्धि गौरव जुनिया का आशय न समझ सका। जुनिया छोटी सी थी, तभी से ग्राहकों के घर दूध ले कर जाया करती थी। ससुराल में उसे ग्राहकों के घर दूध पहुंचाना पड़ता था। आजकल भी दही बेचने का भार उसी पर था। उसे तरह तरह के मनुष्यों से जाविका पड़ चुका था। 2-4 रुपए उसके हाथ लग जाते थे। घड़ी भर के लिए मनोरंजन भी हो जाता था, मगर यह आनंद जैसे मांगने की चीज हो, उसमें टिकाव न था, समर्पण न था, अधिकार न था। वह ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित कर दे। वह केवल जुगनू की चमक नहीं, दीपक का स्थायी प्रकाश चाहती थी। वह एक गृहस्थ की बालिका थी, जिसके गृहणित्व को रसिकों की लखावटों के कुचल नहीं पाया था। गौरव ने कामना से उद्दीप्त मुख से कहा, भिक्षुक को एक ही द्वार पर भटकने पर मिल जाए तो क्यों द्वार द्वार घूमे। जुनिया ने सद्भाव से उसकी ओर ताक, जितना बोला है कुछ समझता ही नहीं। भिक्षुक को एक द्वार पर भरपेट कहाँ मिलता है, उसे तो चुटकी ही मिलेगी। सबर तो तभी आएगा तब अपना संवर्षण दोगे। मेरे पास क्या है जुनिया। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, मैं तो समझती हूँ। मेरे लिए तुम्हारे पास जो कुछ है वह बड़े बड़े लखपतियों के पास नहीं है। तुम मुझसे भीख न मांगकर मुझे मोल ले सकते हो। गौरव उसे चकित नेत्रों से देखने लगा। जुनिया ने फिर कहा, और जानते हो दाम क्या देना होगा। मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। गौरव को जैसे अंधेरे में टटोलते हुए इच्छित वस्तु मिल गई। एक विचित्र भय मिश्रित आनंद में उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। लेकिन यह कैसे होगा। जुनिया को रख ले तो रखेल को लेकर घर में रहेगा। कैसी बिरादरी का झंझट जो है। सारा गांव कौन काँव काँव करने लगेगा। सभी दुश्मन हो जाएंगे। अम्मा तो इसे घर से
घर में घुसने भी न देगी। लेकिन जब स्त्री होकर यह नहीं डरती तो पुरुष होकर वह क्यों डरे। बहुत होगा, लोग उसे अलग कर देंगे, वह अलग ही रहेगा। जुनिया जैसी औरत गांव में दूसरी कौन है। कितनी समझदारी की बातें करती है। क्या जानती नहीं है कि मैं उसके जोग नहीं हूँ, फिर भी मुझसे प्रेम करती है, मेरी होने को राजी है। गांव वाले निकाल देंगे तो क्या, संसार में दूसरा गांव नहीं है। और गांव क्यों छोड़ूं। माता दिन ने चरामिन बैठी ली तो किसी ने क्या कर लिया। दाता दिन दांत कटकटा कर रह गए। माता दिन ने इतना जरूर किया कि अपना धर्म बचा लिया। अब भी बिना स्नान पूजा किए मुंह में पानी नहीं डालते। दोनों जून अपना भोजन आप पकाते हैं और तो अलग भोजन भी नहीं पकाते। दाता दिन और वह साथ बैठकर खाते हैं। झिझुरी सिंह ने ब्राह्मणी रख ली, उनका किसी ने क्या कर लिया। उनका जितना आदर मान तब था उतना ही आज भी है, बल्कि और बढ़ गया। पहले नौकरी खोजते फिरते थे, अब उनके रुपए से महाजन बन बैठे। ठकुराइन का रोज रौब तो था ही, महाजन का रोब भी जम गया। मगर फिर ख्याल आया कहीं जुनिया दिल लगी न कर रही हो। पहले इसकी ओर से निश्चित हो जाना आवश्यक था। उसने पूछा, मन में कहती हो जुना कि खाली लालच दे रही हो। मैं तो तुम्हारा हो चुका, लेकिन तुम भी मेरी हो जाओगी। तुम मेरे हो चुके कैसे जानूं। तुम जान भी चाहो तो दे दूं। जान देने का अर्थ भी समझते हो। तुम समझा दो ना। जान देने का अर्थ है साथ रहकर निभाना करना। एक बार हाथ पकड़कर उम्र भर निभा करते रहना। चाहे दुनिया कुछ कहे, चाहे माँ बाप भाई बंद घर द्वार सब कुछ छोड़ना पड़े। मुँह में जान देने वाले बहुत को देख चुकी। भौरों की भांति फूल का रंग ले कर उड़ जाए तो तुम भी वैसे ही न उड़ जाओगे। गौरव के एक हाथ में गाय की परगियां थी, दूसरे हाथ में उसके जुनियों का हाथ पकड़ लिया। जैसे बिजली के तार पर हाथ पड़ गया हो। सारी देह यौवन के पहले स्पर्श से कांप उठी। कितनी मुलायम गुदगुदी कोमल कलाई। जुनिया ने उसका हाथ हटाया नहीं, मानो इस स्पर्श का उसके लिए कोई महत्व ही न हो। फिर एक क्षण के बाद गंभीर भाव से बोली, आज तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, याद रखना। खूब याद रखूंगा जूना, और मरते दम तक निभाऊंगा। जुनिया अविश्वास भरी मुस्कुराहट से बोली, इसी तरह तो सब कहते हैं गौरव, बल्कि इसमें भी मीठे चिकने शब्दों में, मगर मन में कपट हो। मुझे बता दो, सचेत हो जाऊं। ऐसों को मन नहीं देती। उनमें तो खाली हंस बोल लेने का नाता रखती हूँ। बरसों से दूध लेकर बाजार जाती हूँ। एक से एक बाबू, महाजन, ठाकुर, वकील, अमील अफसर अपना रईसापन दिखाकर मुझे फंसा लेना चाहते हैं। कोई छाती पर हाथ रखकर कहता है, जुनिया
तरसा मत कोई मुझे रसीली नसीली चितवन से घूरता है, मानो मारे प्रेम से बेहोश हो गया हो। कोई रुपया दिखाता है, कोई गहने, बस मेरी गुलामी करने को तैयार रहते हैं उम्र भर, बल्कि उस जन्म में भी। लेकिन मैं उन सब की नस पहचानती हूँ, सब के सब भौरे रस लेकर उड़ जाने वाले हैं। मैं भी उन्हीं ललचाती हूँ, तिरछती नजरों से देखती हूँ, मुस्कुराती हूँ। मुझे गधी बनने में बनाते हैं, मैं उन्हें उल्लू बनाती हूँ। मैं मर जाऊं तो उनकी आंखों में आंसू न आएगा, वह मर जाए तो कहूंगी अच्छा हुआ निगोड़ा मर गया। मैं तो उसकी ही हो जाऊंगी, उसकी जन्म भर के लिए हो जाऊंगी। सुख में, दुख में, संपत में, विपत में उसके साथ रहूंगी। हर जाई नहीं हूँ कि सबके हंसती बोलती फिरूं, न रुपए की भूख है, न गहने की, कपड़े की। बस भले आदमी का संग चाहती हूँ, जो मुझे अपना समझे और जिसे मैं भी अपना समझूं। एक पंडित जी बहुत तिलक मुद्रा लगाते हैं, आधा सेर दूध लेते हैं। एक दिन उनकी घरवाली कहीं नेवते में गई थी, मुझे क्या मालूम, और दोनों की तरह दूध दिन भीतर चली गई। वहां पुकारती हूँ बहूजी बहूजी, कोई बोलता ही नहीं। इतने में देखती हूँ तो पंडित जी बाहर के किवाड़ बंद किए चले आ जा रहे हैं। मैं समझ गई इनकी नीयत खराब है। मैंने डांट कर पूछा, तुमने किवाड़ क्यों बंद की? क्या बहूजी कहीं गई है? घर में सन्नाटा क्यों है? उसने कहा, वह एक न्योते में गई है और मेरी ओर 2 पग और बढ़ आया। मैंने कहा, तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं मैं जाती हूँ। बोला, आज तो तुम यहाँ से न जाओ पाओगी झूनी रानी, रोज रोज कलेजे पर छुरी चलाकर भाग जाती हो, आज मेरे हाथों से न बचोगी। तुमसे सच कहती हूँ। गौरव मेरे रोए खड़े हो गए। गौरव आवेश में आकर बोला, मैं बच्चा को देख पाऊं तो खुद कर जमीन में गाड़ दूं, खून चूस लूं, तुम मुझे दिखा तो देना। सुनो तो, ऐसों का मुंह तोड़ने के लिए मैं ही काफी हूँ। मेरी छाती धक धक करने लगी। यह कुछ बदमाशी कर बैठे तो क्या करूंगी? कोई चिल्लाना भी तो न सुनेगा। लेकिन मन में यह निश्चय कर लिया था कि मेरी दया छुरी छुई तो दूध की भट्टी हांडी उसके मुंह पर पटक दूंगी। भला से 4-5 सेर दूध जाएगा। बच्चा को याद तो यह जाएगा। कलेजा मजबूत करके बोली, इस फेर में न रहना पंडित जी, मैं अहीर की लड़की हूँ। मुझ का एक एक बाल नुचवा लूंगी। यही लिखा है तुम्हारे पोथी पात्रों में कि दूसरे की बहू बेटी को अपने घर में बंद करके बेइज्जत करो, इसलिए तिलक मुद्रा का जाल बिछाए बैठे हो। लगा हाथ जोड़ने, पैर पड़ने। एक प्रेमी का मन रख दोगी तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? जूना रानी, कभी कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे तुम्हें, तुम इतना रूप धन दिया था, तुमने इससे एक ब्राह्मण का उपकार भी नहीं किया, तो क्या जवाब दोगी? बोले, मैं प्रिय हूँ, रुपए पैसे का दान तो रोज ही पाता हूँ,
आज रूप का दान दे दो। मैंने यों ही उसका मन परखने को यह दिया। मैं 50 रुपए दूंगी, सच कहती हूँ गौरव। तुरंत कोठरी में गया और 10-10 के 5 नोट निकालकर मेरे हाथों में देने लगा, और जब मैंने नोट जमीन पर गिरा दिए और द्वार की ओर चली तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं तो पहले ही से तैयार थी। हांडी उसके मुंह पर दे मारी। सिर से पांव तक सारा वोर हो गया। चोट भी खूब लगी। सिर पकड़ कर बैठ गया और लगा हाय हाय करने। मैंने देखा यह अब कुछ नहीं कर सकता तो पीठ में 2 लातें जमा दी और किवाड़ खोलकर भागी। गौरव ठड्डा मारकर बोला, बहुत अच्छा किया तुमने। दूध से नहा गया होगा, तिलक मुद्रा भी धुल गई होगी, मूछें भी क्यों न उखाड़ ली। दूसरे दिन मैं फिर उसके घर गई। उसकी घरवाली आ गई थी। अपने बैठक में सिर में पट्टी बांधे पड़ा था। मैंने कहा, कहो तो कल की तुम्हारी करतूत खोल दूं। पंडित लगा हाथ जोड़ने। मैंने कहा, अच्छा थूक कर चाटो तो छोड़ दूं। सिर जमीन पर रगड़ कर कहो। कहने लगा, अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है जूना। यही समझ लो कि पंडिताइन मुझे जीता न छोड़ेगी। मुझे भी उस पर दया आ गई। गौरव को उसी दया बुरी लगी। यह तुमने क्या किया? उसकी औरत से जाकर कह क्यों नहीं दिया? जूती से पिटवाती। ऐसे पाखंडियों पर दया न करनी चाहिए। तुम मुझे कल उसकी सूरत दिखा दो, फिर देखना कैसी मरम्मत करता हूँ। जुनिया ने उसके अर्ध विकसित यौवन को देखकर कहा, तुम उसे न पाओगे। खास देव है, मुक्त का माल उड़ाता है। गौरव अपने यौवन का यह तिरस्कार कैसे सहता। डींग मारकर बोला, मोटे होने से क्या होता है? यहाँ फौलाद की हड्डियां हैं। 300 डंग रोज मारता हूँ, दूध घी नहीं मिलता। नहीं अब तक सीना यों निकल आया होता। यह कहकर उसे छाती फैलाकर दिखाई। जुनिया ने आश्वस्त आंखों से देखा। अच्छा, कभी दिखा दूंगी, लेकिन वहां तो सभी एक में से तुम किसकी मरम्मत करोगे। न जाने मर्दों की क्या आदत है कि जहां कोई जवान सुंदर औरत देखी और बस लगे घूरने, छाती पीटने। और यह जो बड़े आदमी कहलाते हैं, ये तो नीरे लंपट होते हैं। फिर मैं तो कोई सुंदर नहीं। गौरव ने आपत्ति की, तुम्हें देखकर तो यही जी चाहता है कि कलेजे से मैं बिठा लूं। जुनिया ने उसकी पीठ में हल्का सा घूंसा जमाया। लगे औरों की तरह तुम भी चापलूसी करने। मैं जैसी कुछ हूँ वह मैं जानती हूँ, मगर लोगों का तो जवान मिल जाए घड़ी भर मन बहलाने को क्या चाहिए। गुण तो आदमी उनमें देखता है जिसके साथ जन्म भर निभाना करना हो। सुनती भी हूँ और देखती भी हूँ। आजकल बड़े घरों की विचित्र लीला है। जैसे मोहल्ले में मेरी ससुराल है, उसी में गप्पू नाम के कामसिनी रहते थे। बड़े भारी आदमी थे। उसके यहाँ 5 सेर दूध लगता था। उनकी 3 लड़कियां थी, कोई 20-20, 25-25 की होंगी। एक में से एक सुंदर। तीनों बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती थी। एक साइन कॉलेज में पढ़ाती थी भी। 300 का महीना पाती थी। सितार बस वह सब बजाए, हारमोनियम वह सब बजाए, नाचे वह गाए। और लेकिन
ब्याह कोई न करती थी। राम जाने वह किसी मर्द को पसंद नहीं करती थी कि मर्द उन्हें को पसंद नहीं करता था। एक बार मैंने बड़ी बीवी से पूछा तो हंसकर बोली, हम लोग यह रोग नहीं पालते, मगर भीतर ही भीतर खूब गुलछर्रे उड़ाती थी। जब देखूं 2-4 लौंडे उनके घेरे हुए हैं। जो सबसे बड़ी थी वह कोट पतलून पहनकर घोड़े पर सवार होकर मर्दों के साथ सैर करने जाती थी। सारे शहर में उनकी लीला मशहूर थी। गबड़ू बाबू सिर नीचा किए जैसे मुंह में कालिक सी लगती रहती थी। लड़कियों की डांटने थे, समझाते थे, पर सब की सब खुल्ला कहती थी, तुमको हमारे बीच में बोलने का कुछ मजाल नहीं है। हम अपने मन की रानी हैं। जो हमारी इच्छा होगी वह हम करेंगे। बेचारे बाप जनाब लड़कियों से क्या बोले। मारने बांधने से रहा, डांटने डपकते से रहा, लेकिन भाई बड़े आदमी की बात कौन चलावे। वह जो कुछ करे सब ठीक है। उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं। मेरी समझ में तो यह नहीं आता कि किसी का रोज रोज मन कैसे बदल जाता है। क्या आदमी गाय बकरी से भी गया बीता हो गया, लेकिन किसी को बुरा नहीं कहती। भाई मन में जैसा बनाओ वैसा बनता है। ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें रोज रोज की दाल रोटी के बाद कभी कभी मुंह का स्वाद बदलने के लिए हलवा पूरी भी चाहिए। और ऐसों को भी देखती हूँ जिन्हें पर रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मगन रहती हैं। देखती हूँ जिन पर रोटी दाल देखकर ज्वर आता है। कुछ बेचारियां ऐसी भी हैं जो अपनी रोटी दाल में ही मगन रहती हैं। हलवा पूरी से उन्हें कोई मतलब नहीं। मेरी दोनों भावजें ही को देखो। हमारे भाई काने कुबड़े नहीं हैं। 10 जवानों में 1 जवान है, लेकिन भावजों को नहीं भाते। उन्हें तो वह चाहिए जो सोने की बालियां बनवाए, महीना साड़ियां लाए, रोज चाट खिलाए। बालियां और साड़ियां और मिठाइयां मुझे भी कम अच्छी नहीं लगती, लेकिन जो कहे कि इसमें के लिए अपने लाज बेचती फिरूं तो भगवान इससे बचाए। एक के बाद मोटा छोटा खाक पहनकर उम्र काट देना, बस अपना तो यही राग है। बहुत करके तो मदर ही औरतों को बिगाड़ते हैं। जब मर्द इधर उधर ताक झांक करता है तो औरत भी आंख लड़ाएगी। मर्द दूसरी औरतों के पीछे दौड़ेगा तो औरत भी जरूर मर्दों के पीछे दौड़ेंगी। मर्द का हर जाइना औरत को भी उतना ही बुरा लगता है जितना औरत का मर्द को। यही समझ लो कि मैंने तो अपने आदमी से साफ साफ कह दिया था, अगर तुम इधर उधर लपके तो मेरी जो भी इच्छा होगी वह करूंगी। वह चाहे कि तुम अपने मन की करो और औरत को मार के डर से अपने काबू में रखो तो यह न होगा। तुम खुले खजाते रहते हो तो अब वह छिप कर करेगी। तुम उसे जलाकर सुखी नहीं कर सकते। गौरव के लिए यह एक नई दुनिया की बातें थी। तमन होकर सुन रहा था। कभी कभी तो आप ही आप उसके पांव रुक जाते, फिर सचेत होकर चलने लगता। जुनिया ने पहले
अपने रूप से मोहित किया था, आज उसने अपने ज्ञान और अनुभव से भरी बातें और अपने तती के भाव से मुग्ध कर लिया। ऐसी रूप गुण ज्ञान की आगरी उसे मिल जाए तो धन्य भाग, फिर वह क्यों पंचायत और बिरादरी से डरे। जुनिया ने जब देख लिया कि उसका गहरा रंग जम गया तो छाती पर हाथ रखकर जीभ दांत से काटती हुई बोली, अरे यह तो तुम्हारा गांव आ गया, तुम भी बड़े मुरे हो, मुझे कहा भी नहीं कि लौट जाओ। यह कहकर वह लौट गई। गौरव ने आग्रह करके कहा, एक क्षण के लिए मेरे घर क्यों नहीं चलती, अम्मा भी तो देख ले। जुनिया ने लज्जा से आंखें चुराकर कहा, तुम्हारे घर यूं न जाऊंगी, मुझे तो यही अचरज होता है कि मैं इतनी दूर कैसे आ गई। अच्छा बताओ, अब कब आओगे? रात को मेरे द्वार पर अच्छी संगत होती, चले आना, मैं अपने पिछवाड़े मिलूंगी, और जो न मिली तो लौट जाना। तो फिर मैं न आऊंगा। आना पड़ेगा, नहीं कह देती हूँ, तुम भी वचन दो के मिलोगी। मैं वचन नहीं देती तो मैं भी नहीं आता। मेरी बला से दुनिया अंगूठा दिखाकर चल दी। प्रथम मिलन में ही दोनों एक दूसरे पर अपना अपना अधिकार जमा चुके थे। दुनिया जानती थी वह आएगा, जुनिया जानती थी वह आएगा, कैसे न आएगा। गौरव जानता था वह मिलेगी कैसे न मिलेगी। जब वह अकेला गाय को हाँकता हुआ चला तो ऐसा लगा था मानो स्वर्ग से गिर पड़ा है। गोदान के अगला चैप्टर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब कीजिए मनसाराम की डायरी नामक चैनल को। ये चैप्टर सुनने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद। नमस्कार।